हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम ये सीख चुके थे कि इसका सर्किट डिजाइनिंग कैसे करते हैं, मतलब सर्किट को ड्रॉ कैसे करते हैं, वो हम सीख चुके थे। तो आज हम सीखने वाले हैं बुलियन का जो लॉ, मतलब कि इसका कितना लॉ होता है। तो इसका अगर हम देखें तो 3 टाइप का लॉ होता है। जरा हम इसको रख दें साइड। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कम्युनिटी लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक ना। और फिर इसका भी दो भाग में हम करेंगे, मतलब इसका भी दो होगा, इसका भी दो होगा और इसका भी दो होगा, ठीक ना। तो तत्काल तो अभी आपको ये समझ में आ पा रहा होगा, हम जो लिखे शायद ये समझ में आ ही रहा होगा, ठीक ना। अगर नहीं आ पा रहा हो तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, आप उसको भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हालांकि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा वीडियो में, ठीक है। अब हम इसका देखें ना कि इसका दो भाग में क्या होता है। तो जैसे कि आप ये मान लीजिए ना कि इसका 3 होता है, कम्युनिटिव लॉस और एसोसिएटिव लॉस और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, ठीक ना। अब इसमें अगर हम देखें तो इसका होगा मेरा दो, अगर हम यहाँ पे लिख लें तो एक होगा सबसे पहले लॉ ऑफ कम्युनिटीज, मतलब कि कम्युनिटी लॉस ऑफ एडिशन, और एक होगा आपका मल्टीप्लीकेशन लॉ। तो हमसे यहाँ पर अगर लिख लें डायरेक्ट हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लिख लेते हैं, जिससे कि मेरे पास अगर पूरा भी लिख दे तो कम्युनिटी लॉ फॉर एडिशन, ठीक ना। पर सबसे पहले आपका ये होगा एक, और इसी का आपका एक और होगा कम्युनिटी लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो हम इसका जो रूल्स होगा वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो एडिशन है, आपको इतना मालूम है कि अगर एड का जब भी आता है तो मेरा यूज क्या आता है, वो कौन सा, और, ठीक ना। तो आपका और यूज क्या आता है, तो इसमें हम जो लिखेंगे इसका जो होगा रूल्स होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हमको ए से मेरा दो इनपुट है, ए और बी है, ठीक ना। तो इसको हम अगर कम्युनिटी लॉ के अनुसार से अगर देखें तो हम इसको बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे ना कभी हम प्लस वगैरह करते हैं, 2 + 5 करते हैं, मतलब 2 + 5। तो इसको हम ना कि या तो हम इसको 2 + 5 करें, इसका भी आएगा आपका 7 आएगा, और फिर हम यहाँ 5 + 2 करें तो इसका भी मेरा एक तरह से 7 ही आएगा, ठीक ना। तो ये कम्युनिटी लॉ कहता है कि अगर आप इसको उल्टा भी कर देंगे तो भी आपका सही ही होगा। अब जो भी हम यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर जो भी हम बनाएंगे इसका रूल, उसको हम दो रूप में हम इसको प्रूव करके भी देखेंगे। मतलब कि इसको सबसे पहले तो इसको सर्किट बना के देखेंगे कि उसमें ये सही होता है या नहीं होता है। ऐसे ये थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए कर दिए थे। इसको इरेज कर लेते हैं ये, ठीक है ना। तो इसको हम दो टाइप में प्रूव करेंगे। सबसे पहला इसका सर्किट में देखेंगे और इसको ट्रूथ टेबल में भी जाके देखेंगे कि ये दोनों सही होता है, मतलब कि दोनों सेम है या नहीं है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो ये हम करके देख लिए कि a + b, और इसको डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी लॉस के अनुसार से देखें तो आपका b + a हो गया, ठीक ना। अब इसको हम दो भाग में कैसे प्रूव करके देखेंगे। तो हम सबसे पहला जो होगा इसका हम सर्किट बनाते हैं और इसका भी सर्किट बनाते हैं। तो इसमें देख रहे होंगे तो कितना इनपुट है मेरे पास, दो है। तो एक हो गया, दो हो गया, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका बी। अब यहाँ पर बीच में प्लस है, और प्लस मतलब और क्या काम करता है आपका सर्किट, उसका किस टाइप का बनता है, तो उसका सर्किट कुछ इस टाइप का कर्व टाइप का बनता है ना। ये याद है ना कि किस टाइप का सर्किट बनता है। सो तो अब इसमें देखें तो मेरे पास क्या हो गया, ए और प्लस बी। ये आपका किसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका भी अगर बना के देखें तो इसका भी क्या होगा, यहाँ पर हटा दें ये बीच में। इसका भी अगर बना ले तो मेरे पास एक और, इसमें भी दो होगा, इसका भी वही सेम है, प्लस है, मतलब कि इसमें भी हमको ये बनाना है सर्किट, ठीक है ना। और इसमें कौन कौन सा है मेरा, इसमें सबसे पहले जो पास हो रहा है वो बी है, और उसके बाद ए है, और इसका भी हम यहाँ पर कर ले तो b + a। अब इन दोनों का देख रहे होंगे तो सेम सर्किट बन रहा है, बस इसमें क्या हो रहा है कि इनपुट जो पास हो रहा था सबसे पहले वो ए था और बी था, तो यहाँ पर a + b निकला। अब यहाँ पर बस उसी का जस्ट अपोजिट हो गया, आपका बी है उसके बाद ए है, तो उसके बाद यहाँ पर आपका ये प्लस होकर निकल गया। मतलब कि एक तरह से हम देखें ना तो दोनों सेम ही है। हम इसको ना अभी जो सर्किट डिजाइन करके देखें, अब इसको हम ट्रूथ टेबल के द्वारा भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका अगर इसका बनाए तो ए हो गया, बी हो गया, और फिर यहाँ पर a + b, कुछ इस टाइप का। हम इसका ये लिख लेते हैं, ये इसमें हो गया मेरा 0 0 0 1 0 1 0, यहाँ पर 1 0, और यहाँ पर 1 1। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो इसका अगर करेंगे तो प्लस में होता है, प्लस में क्या होता है कि अगर उसको एक भी सही मिलता है तो वो 1 देता है, और दोनों गलत है तो फिर फॉल्स देगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों गलत है तो ये फॉल्स, मतलब 0, और इसको यहाँ पर ये 1 1 1। तो इसका इस टाइप का हो गया। अब इसका भी अगर हम बनाएं तो इसका भी देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास जैसे कि ये तो इसका ऑलरेडी ना याद रखिएगा, इसका ये हम ड्रॉ भी कर लेते हैं ये। अब इसका बनाते हैं तो इसमें भी मेरे पास कितना है, ये इतना कर लिए। इसमें भी मेरा सबसे पहले बी पास हो रहा है, फिर ए, और उसके बाद फिर b + a, ठीक है ना। अब इसका हम यहाँ पर देखें करके, ये इसका हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं। इसका भी 0 0, इसका ये तो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो 0 0 0 1, फिर 1 0 और 1 1, ठीक है।
अब इसका अगर देखें तो इसमें भी आपको मालूम है कि बीच में प्लस है, मतलब कि अगर दोनों सही है तो वन, सॉरी हाँ, एक भी सही है तो फिर वो वन देगा, और अगर दोनों ही गलत है तो फिर वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो जैसे हम इसका भी देख लेते हैं, इसका भी ये फॉल्स ही होगा, यहाँ पर एक सही है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो अब यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, तो ये और फिर ये दोनों ही सेम है ना, इसका भी 0 1 1 1, इसका भी 0 1 1 1। तो एक तरह से अगर हम माने तो ये दोनों का मतलब कि सेम ही है, हम इसको तो प्रूव करके भी दिखा दिए, है ना। तो कुछ इस टाइप का होता है, और ये जो भी हम करके देखे ना, वो आपका कम्युनिटी लॉ फॉर एडिशन, मतलब कि एडिशन में जो होता है वो होता है। अब इसमें हम इनटू का भी देख लेते हैं, इनटू का हम इसी में जरा चेंज कर लेते थे ना, ताकि हमको इरेज ना करना पड़े। तो जैसे कि आपका ये था, अब इसमें हम कम्युनिटी लॉ फॉर, उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा यहाँ पर आपका हो गया एक जरा कम्युनिटी लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन ठीक ना। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर इसमें दो ले रहे हैं, ए डॉट बी, और इसको भी अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो बी डॉट ए लिख ही सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर है ना 2 है इंटू 2 है, और फिर यहाँ पर देखें 2 इंटू 2, ये भी तो दोनों सेम होगा, या फिर हम इसको 3 कर लेते हैं, ए को 3 कर रहे हैं और यहाँ भी 3 कर लेते हैं। तो यहाँ इस दोनों का अगर देखें तो इसका भी 6 होगा और इसका भी 6 होगा, मतलब कि ये भी एक तरह से देखें तो सेम ही आ रहा है, ठीक ना। तो ऐसे ये तो मैथ का था, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसमें ये होगा नहीं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन का देख रहे हैं, और आपको ये भी मालूम होगा कि जब भी मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि डॉट जब भी रहता है, तो वो आपका कहलाता है आपका एंड का, ये याद होगा आपको। तो इसका भी जो सर्किट डिजाइन होगा वो भी कुछ इसी टाइप का होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका ये हो गया, और इनटू है, इनटू का मतलब आपका जो यहाँ पर कर्व टाइप का हो रहा था ना, तो इसमें ये आपका सीधा आएगा और गोल टाइप का आएगा, ये ठीक ना। तो ये आपका हो गया, इसमें मेरा ए था, ये बी था, अब यहाँ पर आके ये ए डॉट बी, ये इसका हो गया, इसका हो गया। अब इसका अगर देखें तो उसका भी वही होगा, यहाँ पे हम 2 लिए, ये बना लिए, और इसमें कौन सा वाला है, सबसे पहले बी और उसके बाद ए, तो इसका बी डॉट ए। तो इसका अगर हम यहीं पर अगर देख लेना, देखिए यहाँ पर इसका किस टाइप का निकलता है, हम क्या कहते हैं ना, एक बॉक्स यहाँ बनाते हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि आपका ए डॉट बी, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा इरेज करके यहाँ से यहाँ भी हम बना लेते हैं एक तरह ये, और यहाँ लिख लेते हैं बी डॉट ए, ठीक ना, क्योंकि इसका जो रहेगा ना, ये यहाँ से यहाँ तो सेम ही रहेगा, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक का सेम ही रहता है, तो हमको फिर से ना लिखना पड़ेगा, इसके कारण से लिख लिए। अब इसका आपको और इनटू का मालूम होगा, तो क्या होता है कि उसको दोनों सही मिलेगा तो ही वो ट्रू देता है, वरना फिर वो फॉल्स देता है, मतलब कि दोनों ट्रू मतलब आपका ये दोनों ही सही होना चाहिए। तो दोनों सही है क्या, इसमें दोनों ही गलत है, तो दोनों गलत है मतलब 0। फिर इसमें देखें तो दोनों एक सही है, मतलब एक गलत है एक सही है, तो भी ये फॉल्स देगा क्योंकि इसको दोनों सही चाहिए। इसमें भी फॉल्स, और इसको 1 दिया क्योंकि इसमें दोनों में 1 1 है। अब इसका भी अगर हम निकाल के देखें तो यहाँ भी आपका इसको देखना है, ठीक ना, ये दोनों को देखना है, ये यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हम इनपुट ला ले रहे हैं इसको, ठीक ना। ये तो आपका इसका था, एंड का था, मतलब और का था, ये एडिशन ला, ठीक ना। इसको भी देखिए तो ये भी 0 0 0 1। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसका जो इनपुट आया और यहाँ का जो आया, वो दोनों ही मेरे पास सेम है ना। तो ये आपका अगर हम देखें तो ये आपका कम्युनिटी लॉ का ये कहता है कि अगर आप इसको अगर फ्लिप कर रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं, तो मतलब कि इधर साइड अगर ए बी है, मतलब ए डॉट बी है, तो आप यहाँ पर इसको उल्टा कर देंगे, बी डॉट ए कर देंगे, तो भी वह आपका सही होगा। और उसका भी अगर हम यहाँ पर प्रूव करके देखें तो वो भी सही ही निकलता है, क्योंकि जो दोनों का आउटपुट है वो सेम ही रहता है, ठीक ना। तो ये आपका जो भी हम बना के दिखाए ना, वो आपका कम्युनिटी लॉ के अनुसार से था। अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के अनुसार, ये भी आपका उसके जैसा ही होता है, इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक ना। तो हम जरा इरेज कर लेते हैं इसको, ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका हम जो 2 देखे थे यहाँ निकाल के ना, तो इसका भी आपका 2 होगा, एक होगा मल्टीप्लीकेशन का, और दूसरा जो होगा आपका एडिशन का होगा, ठीक ना। तो हम डायरेक्टली लिखते चलते हैं इस बार, ठीक है ना। ऐसे एक हम इसका पहले का कर चुके हैं, हम इसका मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, हम टिक कर लेते हैं इसको। सेकंड पे आते हैं, ठीक ना। सेकंड का भी आपका एक होगा मल्टीप्लीकेशन का, मतलब कि सब एडिशन का करते हैं, एडिशन, ठीक ना। इसका जो होता है, इसमें क्या होता है ना कि आपके पास कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि मेरे पास ए हो गया प्लस और यहाँ पर बी प्लस सी, कुछ इस टाइप का। तो इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका जो रूल्स के अनुसार से हम ऊपर साइड जो भी लिखते हैं ना, वो रूल्स के अनुसार से लिखते हैं, और उसके बाद जो हम करते जाते हैं उसको प्रूव करते हैं कि वो सही है या नहीं है, ठीक ना। तो इसका भी अगर हम करके देखें तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे ना मेरे पास यहाँ पर 2 है और यहाँ 3 है, फिर यहाँ पर 4 है,
तो इसको और ये ब्रैकेट के अंदर है ना। तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि 2 + 3 और प्लस को जोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम +4 कर देंगे। ये हम कर ही सकते हैं ना। तो इसी टाइप का हम यहाँ पर भी लिखेंगे। यहाँ पर अगर लिखें तो a + b हो गया सबसे पहले, और फिर मेरे पास c। सही कर रहे हैं ना, वो देख लीजिए जरा। हाँ सही है, हाँ सही है, ठीक ना। तो ये हम कुछ इस टाइप का करते हैं और इसको तो हमको इरेज करना है क्योंकि इसको हमको रखना नहीं है। तो ये जो भी किए ना, तो अब ये रूल किसके अनुसार चल रहा है, एसोसिएटिव लॉ के अनुसार। अब इसको क्या करेंगे ना, इसको क्या करेंगे, इसको भी हम प्रूव करके देखेंगे। और इसका भी दो होता है आपका, एक तो वहां पर लिख दिए, एक और लिख दे रहे हैं यहाँ पर आपका मल्टी, ये ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। और इसमें भी अगर हम देखें तो इसका क्या होगा, तो उसमें तो ये मल्टीप्लीकेशन मतलब सॉरी एडिशन था, तो ये प्लस के रूप में काम कर रहा था और ये मेरा डॉट के रूप में काम कर रहा है। मतलब कि आपका क्या होगा, ए डॉट बी डॉट सी। ये तो इसको हम किस टाइप का लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको ए डॉट बी ब्रैकेट के अंदर कर देंगे और फिर सॉरी यहाँ पर डॉट ही देना है क्योंकि ये इनटू है, तो इसको सी। तो इसका ये होगा। और इसको भी अगर प्रूव करना है तो वही सेम काम करेंगे। सबसे पहले इसका सर्किट बनाएंगे, फिर इसका सर्किट बनाएंगे और उसके अनुसार से उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, फिर उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। तो जरा हम बना के देखते हैं। हम आपको यहाँ तक का प्रूफ करके आपको दे रहे थे ना, और ये लास्ट का जो होगा वो एक हम प्रूफ कर देंगे और दूसरा आपको खुद से करना होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका सर्किट बनाते हैं। तो मेरे पास कितना इनपुट है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 1 ले लिए सबसे पहले, ए हो गया। फिर यहाँ साइड से 1 हो गया मेरे पास, और फिर एक में तो यही है, फिर यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है ना। अब देख रहे हो तो मेरे पास 2 का, इसका सबसे पहले ये और का काम कर रहा है, मतलब कि एड में मतलब और ही रहता है, ठीक है ना। और का जो होगा अब आपका सर्किट कुछ इस टाइप का, ये हम इसको ड्रॉ कर लिए। अब इसमें देख रहे होंगे तो ये दोनों मिलके अभी पहले हम इसको कर लिए और उसके बाद फिर ये दोनों को मिला देना, ठीक ना। तो अब यहाँ से भी एक और बन जाएगा ये इस टाइप का, ये। तो अब ये जो बन के आया मेरा वो इसका है, और इसका अगर हम बना के देखें तो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ भी मेरे पास 3 होगा, 1 2 3, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब क्या करना है कि इसमें से बनाना है, मतलब कि सबसे पहले इसका काम करेंगे और उसके बाद इसका काम करेंगे। तो ए बी को हमको कर देना है यहाँ पर 8 का ये बना देना है। फिर अब यहाँ से इसको लेके जाना है और अब यहाँ से ये पूरा में बना देना है। तो ये मेरा जो हुआ ना वो आपका दोनों का सर्किट हो चुका है। एक हो गया इसका, एक हो गया आपका इसका, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रूथ टेबल में जाके देखते हैं कि ये दोनों सेम है या नहीं है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमको बनाना है अब ना हमको ये हर बार जो इनपुट लेते थे ना, दो बार लेते थे। तो अब इस बार क्या काम करते हैं कि एक बड़ा सा टेबल बनाते हैं और उसमें एक बार इनपुट लेते हैं और सारा को करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो इससे कि मेरे पास क्या है, इसके लिए हमको बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। तो फिर जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ए सब कितना इनपुट है, ए है, बी है और सी है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 लेना है, देख ले रहा। हाँ ठीक है, इसमें आपका इस बार 3 है, मतलब कि आपको ये लेना पड़ेगा 8 तक लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक ले लेते हैं, 2 3 4, फिर 1 2 3 4 इस टाइप का करना है। फिर इसमें हम 4 0 फिर 4 1 लिए थे, तो यहाँ पर 2 0 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1, ठीक है। फिर से अगर यहाँ पर देखें तो 0 1 0 1 0 1 0 1। कुछ आपका इसमें ये होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है, और जब 3 रहता है 2 पावर 3 है, मतलब कि ये आपका 8 होता है ना। तो ये जब भी 2 से ना यहाँ पर 3 वेरिएबल का ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये 2 पावर 3 होगा, और 3 होता है जब भी, तो ये आपका 8 का होगा। तो इसे हम यहाँ पर 8 का इस पर ले रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखें तो ये तो मेरा हो गया इधर साइड का, ठीक ना। अब यहाँ पर सबसे पहले किस टाइप का आ रहा है, तो यहाँ पर ये b + c आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे b + c, ठीक है। फिर से यहाँ पर मेरा किस टाइप का आ रहा है, तो यहाँ पर a + b, तो यहाँ पर a + b लिख लेंगे। और फिर लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये मेरा ये पूरा आ रहा है, फिर ये पूरा आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक में लिख लेंगे a + b + c ये, और तीसरा में हम यहाँ पर फिर से लिख लेंगे, इसमें लिख लेंगे हम यहाँ पर आपका a + b, और फिर हम यहाँ कर लेंगे c, ठीक है ना। ये तो अब यहाँ से ना ये काफ़ी आसान है, ठीक ना। इसमें क्या हम ये अगला बार जो लिए थे वो 0 0 0 1 0 1 0 और 1 1, तो ये इसलिए लिए थे क्योंकि वहाँ पर आपका 2 ही वेरिएबल पास हो रहा था, 2 पर, और 2 पर अगर पावर 2 है तो ये 4 का होता है, तो हम यहाँ पर 4 का ले रहे थे। मतलब इस बार अगर देख रहे हो तो 3 वेरिएबल का है, तो 3 वेरिएबल का होगा तो ये आपका 8 होगा, क्योंकि 2 पर पावर अगर 3 होगा तो ये आपका 8 का होगा, ठीक ना। तो हम जरा इसको इरेज कर लें, ये 2 वाला यहाँ से और यहाँ से, ये। तो जरा हम जल्दी जल्दी प्रूफ इसका भी देखना है, ठीक ना। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देख रहे हो तो b + c है यहाँ पर, है ना, b + c। फिर हम यहाँ पर a + b, मतलब a + b। अब इसको करके देखते हैं सबसे पहले।
तो अगर हम यहाँ पर देखें बी कहाँ है मेरे पास, यहाँ है, बी यहाँ है, फिर यहाँ पर सी मेरे पास यहाँ पर है, ठीक ना। तो इसका जो होगा आपको प्लस में मालूम है कि दोनों ही आपका सही होना, मतलब सॉरी प्लस में क्या है कि आपका मतलब और में क्या काम करता है कि अगर उसको एक भी सही मिलेगा तो वो ट्रू कर देगा, और दोनों ही गलत है तो फिर वो फॉल्स करेगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये और इसको इस बार नहीं देखना है, आपको ए को इस बार नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर बस बी प्लस सी है, तो हमको बी को देखना है और बस सी को ही देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो क्या क्या है, जीरो है, जीरो जीरो है, तो ये फिर जीरो देगा ही। अब इसमें देखना है सारा में वन वन है, तो सारा में कहीं ना कहीं आपको वन वन मिल ही जा रहा है, तो वन वन, फिर इसमें देखना तो यहाँ भी वन, फिर यहाँ वन 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 वन, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो बी प्लस सी, और सॉरी ए प्लस बी, ठीक ना। तो अब इसमें हम जो देखेंगे वो इसको और इसको ही देखेंगे, ये थर्ड ला जो है उसको नहीं देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बस इसमें जीरो जीरो है और सब में वन वन आपको मिल ही जाता है, ठीक ना। यहाँ कुछ नहीं गलती नहीं, यहाँ पर आपको दो जगह पर आपको यहाँ पर जीरो मिल रहा है, यहाँ पर भी होगा जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो है फिर यहाँ भी जीरो जीरो है, ठीक ना। तो इस टाइप का हमको देना है। अब इसमें अगर देखें तो क्या हो रहा है मेरे पास, और थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, ठीक ना, क्योंकि अगर इसको थोड़ा भी अगर मिस्टेक होगा तो इसका और इसका आपका सेम नहीं आएगा, और इसका अगर सेम नहीं आ रहा मतलब कि ये दोनों गलत है, ठीक ना। तो इसलिए ध्यान से कीजिएगा। ये हो गया मेरा, सही कर रहे हैं ना इस पर, नो बी प्लस सी कर रहे थे, मतलब कि आपका ये 0 0 1 ठीक ही था ये यहाँ पर। अब तो कुछ गलत नहीं, यहाँ पर भी हमको जीरो करना होगा, हो जाए देख ले, सही है ये, अब सही है। अब हम यहाँ पर इसका कर लेते हैं, किसका सही है, हाँ। अब इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए प्लस बी का करेंगे, मतलब ए प्लस बी। अब इसमें देखेंगे जो जो यहाँ पर प्लस में क्या होगा, दो जीरो, मतलब कि दोनों अगर गलत है तो जीरो देगा, तो यहाँ पर हम जीरो कर लेंगे, फिर इसके लिए भी जीरो होगा आपका, फिर यहाँ से यहाँ वन, और फिर सारा ही वन है, तो दो हो गया, और फिर ये किसके लिए, फिर एक किसके लिए, इसके इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है। अब मेरे पास देख रहे हो तो इसका भी बन के आ गया, इसका भी बन के आ गया, ये वजह हम फिर से चेक कर ले क्योंकि गलत तो नहीं है, हाँ सही है, ठीक है। और इसका भी देख लें जरा, इसका भी हाँ सही, हाँ सही है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो अब जो मेन आ रहा है वो आपका यहाँ पर है। इसमें क्या था, सबसे पहले जो थोड़ा सा बड़ा भाग में था ना उसको पहले निकाल के रख लिए, फिर इसमें भी पहले इसको निकाल रख लिए। अब क्या करेंगे, ए देखेंगे, मतलब कि आपका एक इसको देखेंगे और एक आपको देखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे ए और प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर ए तो यहाँ है मेरे पास और बी प्लस सी यहाँ पर है, तो इस बार जो हम देखेंगे वो इसको देखेंगे, ये लाइन को, और दूसरा ये लाइन को, ठीक ना। तो अब यहाँ से अगर निकालें तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले देख रहे हैं मेरे से ना, यहाँ पर एक यहाँ इसका क्या है, जीरो है, और फिर इसका भी जीरो है, यहाँ पर वन हटा, ये हटाते हैं, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, मतलब ये जीरो देगा। फिर और यहाँ पर देखें इसका जीरो है, इसका वन है, और इसका वन 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 है, फिर इसका लास्ट में कहाँ पर जाके ये हो गया, यहाँ पर, मगर यहाँ पर तो यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर वन है, मतलब कि वो सही तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 3 0, ठीक है, वन, यहाँ पर वन हो जाएगा, फिर वन, फिर वन, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो तो ये सेकंड में यहाँ पर वन है और यहाँ पर वैसे जीरो है, तो एक तो वन मिल ही गया इसको। फिर यहाँ पर देख रहे हो तो ये जीरो है, तो यहाँ पर एक वन है, तो मतलब ट्रू ही है, तो यहाँ पर भी वन 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 वन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है। अब इसका जो हम किए वो एक इसको देखे थे ए को, और देखे थे बी प्लस सी को, तो इसी तरह इसी टाइप का आपको इसका भी करना है। इसमें क्या है, बी प्लस सी, मतलब कि सबसे पहले इसको देखना है और फिर यहाँ आपके पास है सी, तो इसको भी देखना होगा। तो हमसे यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम देखें इसका वन का और इसका देखेंगे तो मेरे पास देखें जीरो जीरो है, मतलब कि ये जीरो होगा, फिर यहाँ पर वन है, और फिर यहाँ वन है और यहाँ पर जीरो है, मतलब कि एक वन तो इसको मिल ही गया, फिर से वन लेंगे, फिर यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर वन है, मतलब कि ये वन, फिर यहाँ तो ये पूरा ही वन है, तो कितना हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो अब इसका जो आउटपुट आया था इसमें क्या था, इसका ये टोटल था और इसका ये टोटल था, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा तो इसका भी देख रहे हो तो यहाँ पर ये है और यहाँ पर है। अब इसका और इसका आंसर आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर ये सेम है, मतलब कि ये सेम है, मतलब कि आपका ये दोनों ही आपका सही है, मतलब कि आपको इसको ये लिखें या फिर ये लिखें, दोनों ही आपका सही होगा। तो ये तो था आपका एडिशन का था। मतलब कि इसका मल्टीप्लिकेशन का भी आपका सेम उसी टाइप का होगा। सबसे पहले आपको ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है, फिर ये बनाना है। सबसे पहले इसी टाइप का इनपुट लेके ये इस टाइप का कीजिएगा, और फिर आपको उसी टाइप का यहाँ से इंटू करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इंटू में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एंड ला में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें दोनों ही आपका सही होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या था कि अगर इसको एक भी सही मिलता था तो वो ट्रू देता था, और इसमें क्या है कि आपका दोनों ही सही मिलेगा तो फिर वो ट्रू देगा, वरना फिर वो फॉल्स देगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी ये आपका हो ही गया।
अब हम क्या कहते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ा लो में आए थे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा ना हो जाए वीडियो, ठीक है ना, इसके कारण से। तो हम जरा इसको इरेज करते हैं। आप इसको ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको खुद से करके देखें, खुद से इसका प्रूफ करके देखें, ठीक है ना। तो जरा हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से। अब जो आपका होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो होगा, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ठीक है। ये अगला जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, ठीक है ना, और इसमें भी आपका दो होगा, आपका एडिशन ला होगा, एक आपका मल्टीप्लिकेशन का होगा, ठीक है ना। और आपको ये नहीं लिखना है डायरेक्टली, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लो फॉर एडिशन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना कि इसका जो होता है वो आपके इस टाइप का होता है, मतलब कि यहाँ पर देखें 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 1, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, आपका सबसे पहले आपका डॉट, ये हो गया 1 2 3, और फिर यहाँ प्लस, और फिर 2 1, ये। तो इसको हम कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर जो लिखेंगे वो आपका ए डॉट बी उसके बाद प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस, और फिर यहाँ सॉरी ए डॉट और फिर यहाँ पर सी, है ना। तो इसको जो है ना कि हम इसको जो इस टाइप का लिख सकते हैं, तो उसी टाइप का हम इसको भी उस टाइप का लिखें, मगर हमको ये नहीं रखना है, ये तो बस हम आपको एग्जाम्पल के रूप में रखे थे। तो इसका कुछ इस टाइप का होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको ट्रूथ टेबल भी लेके कि ये प्रूफ होता है कि नहीं। अगर यहाँ पर लास्ट में देखें कि अगर दोनों का सेम होगा, मतलब कि ये भी सेम होगा और इसका भी सेम होगा, मतलब कि वो सही है। और फिर इसका भी अगर देख लें तो इसका क्या होता है, इसका आपका हो जाएगा ए, मतलब ए हो जाएगा सबसे पहले, वहाँ पर प्लस डॉट यूज करे थे, तो यहाँ पर ए प्लस बी, और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा डॉट, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट ए प्लस, और यहाँ पर सी, कुछ इस टाइप का, ठीक ना। तो इसका जो होगा बस इसमें करना क्या होता है ना कि बस आप इसको पहले एक बार इससे कर दें इंटू, फिर एक बार आप इसको इंटू कर दें, और बीच में जो आपका रहेगा वो वहाँ प्लस, देखिए हम पहले एक बार इसको किए तो ये आया, फिर बीच में प्लस दे दिए, फिर एक बार इसको इससे किए, बस वो आ गया, ठीक ना। तो इसको आपको बस ये याद रखने का तरीका हम बताएं, ठीक ना। फिर इसमें अगर आपको करना है तो वही सेम काम, पहले एक बार इससे प्लस कर लें, एक बार इससे, फिर एक बार आप इससे प्लस कर लें, बीच में जो बचेगा आपका डॉट, ठीक है ना। तो जरा हम इसको इरेज कर लें क्योंकि थोड़ा सा खराब लगे देखने में ये, ठीक ना। तो अब मेरे पास आ गया, इसको भी हम प्रूव करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सर्किट बनाएंगे और उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। तो मेरे पास अगर सर्किट बनाया है इसका, तो मेरे पास एक ये इनपुट है, ठीक ना, फिर बी हो गया मेरे पास, ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर दो का ग्रुपिंग जो होता है ना, सबसे पहले उसी को करते हैं। तो यहाँ पर बी प्लस सी है, मतलब कि ये आपका जोड़, मतलब ये एडिंग का है, और एडिंग का जब भी रहता है तो वो हम इसका सर्किट कुछ स्टेप बनाते हैं। फिर मेरे से अगर देखें तो यहाँ पर इंटू भी आ रहा है साथ साथ में। तो इंटू का क्या होता है, इंटू का हम कुछ इस टाइप का बनाते हैं ये। तो ये जो बना मेरा ये सर्किट बना। अब इसका अगर बनाना तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले तीन इनपुट है, तो यहाँ से हम 3 लिए, ए हो गया, बी हो गया, और ये सी हो गया। अब ए और बी में क्या है, मेरा इंटू का है, मतलब कि आपका सबसे पहले ये बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है मेरे पास यहाँ पर बी ए इंटू सी है, तो यहाँ पर हम ए का यहाँ लेते आएंगे, और इसको भी हम कुछ इस टाइप का बना लेंगे, ठीक है। ये आपका ए था ऐसे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं बीच में प्लस है, मतलब कि बीच में प्लस कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो इसका भी हम यहाँ पर, ये तो बस हम सर्किट बना के दिखाए थे, ठीक ना, इसका अब हम क्या करेंगे कि इसका भी हम प्रूव करके देखेंगे कि ये सर्किट डिजाइन, मतलब सॉरी ये ट्रूथ टेबल बना के देखेंगे कि ये दोनों सेम आता है या नहीं आता है, ठीक ना। तो जरा हम ना हल्का से इसको इरेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ जाएगा इसलिए, ठीक ना। तो जरा हम इसको इरेज कर लेते हैं, और इसको ना हम छोटा सा यहीं पर बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर से मेरे पास एक ए है, एक बी है, हम इसको सबसे पहले कुछ इस टाइप का कर लेते हैं। फिर यहाँ पर एक ए आया था, एक मेरे पास क्या है सी आया था, तो इसका मिला के हम इस टाइप का कर लिए, और लास्ट में ये कुछ इस टाइप का प्लस, ठीक ना। इसको यहीं पर बना लिए ताकि बस यहाँ स्पेस हो। अब इसका जो बनाएंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर कितना इनपुट है, इस बार 3 है, मतलब 3 होगा तो कितना होगा, 2 पर पावर 3 होगा, और ये आपका 8 होगा, तो हम इसको 8 ही लेंगे। यहाँ पर आपके सबसे पहले हो गया 2 ए हो गया, फिर बी, और यहाँ पर सी, ठीक ना। इसमें 0 0 0 0, सबसे पहले 4 0, फिर यहाँ पर 4 1, ठीक है। फिर इसमें 2 0 और 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, तो गलती कर दिए कहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, 2 0 2 1, फिर 2 0, एक जरा 1 2 0 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, ठीक है। इसका फिर यहाँ पर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, इस टाइप का हो गया, ठीक ना। अब इसका जो मोटा मोटा भाग है ना, उसको उठाएंगे सबसे पहले बी प्लस सी, और फिर यहाँ पर इसका ये 3 को, यहाँ पर बी प्लस सी, इसका करते आते, ठीक ना, ताकि आपको ये कहीं ना लगे।
तो बी प्लस सी का अगर देखें तो क्या है, हमको जो देखना है वो बी को देखना है और सी को देखना है। और प्लस में जब भी रहता है तो उसको दोनों, अगर दोनों गलत है तो फॉल्स, एक भी सही है तो वो ट्रू देगा। तो इसका देखें तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, 1 फिर 1 1, फिर आपका ये दोनों देखें तो ये आपका फॉल्स आएगा, फिर इसका देखें तो ये आपका 1 1 1, इसका हो गया। अब उसके बाद हम देखें तो यहाँ क्या है, मेरे पास ए डॉट बी है, तो यहाँ पर बना लेंगे ए डॉट बी, ठीक है। हम इसका इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ए का तो सिंपल सा होगा ना, एक ही होगा, इसलिए ए डॉट बी का मतलब इसमें इनटू में है, मतलब कि इसमें आपका दोनों ही सही होना चाहिए, तो फिर वो ट्रू देगा वरना फिर फॉल्स देगा। तो ए डॉट बी मतलब कि इसको देखना है, तो ये तो फॉल्स होगा ही, फिर यहाँ भी फॉल्स, फिर यहाँ भी फॉल्स, फिर फॉल्स 0 0 0, फिर यहाँ पर 1 1, आपका 2 1 होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा ऊपर कर दिए, थोड़ा सा लिखते रहते, ठीक ना। उसके बाद फिर देखें यहाँ पर क्या है, मेरे पास ए डॉट सी है, तो यहाँ पर ए डॉट सी, इसका भी अगर कर लें तो ए और सी का देखना है, इस बार 0 होगा सबसे पहले, यहाँ भी आपका 0, इसका भी 0, फिर यहाँ पर 0, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखें तो ये भी 0, फिर ये भी 0, फिर ये 1 होगा, और फिर यहाँ पर ये 0, फिर यहाँ पर ये 1 1, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। और थोड़ा सा ना जब आप लाइनिंग करके कीजिए ना तो थोड़ा सा आपका अच्छी तरह से होगा, मगर ये अभी बोर्ड में है तो पता नहीं चल रहा है उस टाइप का उतना, ठीक ना। ये हो गया। अब हम ये इसका करेंगे और इसका करेंगे और देखेंगे दोनों ये सही है या नहीं है। तो उससे पहले हम जरा ये देख लें कि ये दोनों कि ये सही थे। ये लिख लेते हैं ए डॉट बी प्लस सी, फिर हम यहाँ पर कर लेते हैं आपके सब यहाँ पर ए डॉट बी और लास्ट में बीच में ए प्लस सी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, ठीक ना। मतलब इसको देखेंगे और ये दोनों ही अगर सेम आता है तो मतलब कि ये दोनों मेरा सही है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका और इसका देखेंगे। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें ना तो यहाँ पर ए है और बी प्लस सी है, तो ए तो यहाँ है मेरे पास और बी प्लस सी मेरे पास यहाँ पर, ठीक ना। तो अब इसमें से देखेंगे जैसे, और इसमें इनटू है तो ध्यान रखना है कि दोनों ही सही होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले तो ये 0 होगा, फिर अब यहाँ पर देखें तो ये 0 होगा, फिर यहाँ भी आपका 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। फिर हम यहाँ पे देखें 5 में 1 2 3 4 5, 1 2 4 5, तो ये भी आपका 0, फिर आपका ये 1 होगा, फिर मेरे पास ये 0 और ये 1। इसका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ये 1 ही होता क्योंकि थोड़ा सा इधर ये अरेंज नहीं है सही वे में, इसके कारण से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक ना। मिस्टेक हो गया था। अब इसमें अगर हम देखें ये थर्ड ला में लास्ट ला में देखें तो ए डॉट बी है फिर प्लस ए डॉट सी है, तो हम जो देखेंगे वो इसके अनुसार से और इसके अनुसार से देखेंगे। देखना तो यहाँ से यहाँ तक लगातार 0 है, फिर इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, मतलब कि और इसको क्या है प्लस में क्या है कि इसको अगर एक भी 1 मिलता है तो वो डायरेक्टली 1 कर देता है। तो यहाँ क्या है 0 होगा, ये आपका सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। तो आपको यहाँ पर ये हम इस टाइप का इसलिए दे पाए क्योंकि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 1 1 है, मतलब कि यहाँ पर 1 0 है, फिर यहाँ देखें तो इसको सब में 1 1 कहीं मिल ही जा रहा है। और प्लस में क्या काम करता है कि दोनों में से अगर कोई भी अगर इसको 1 मिल रहा है तो वो आपका हो जाएगा। और ध्यान रखिए ना जब आप ये बना रहे हो तो थोड़ा सा कॉपी ये हिंदी कॉपी बनाइए ताकि आपका थोड़ा सा लाइनिंग वाइज रहे, ठीक ना, और उसमें आपको सही तरह से समझ में आए। तो शायद ना ये आपका लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा का हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक ना। और ये जो भी हम देखें यहाँ पर अभी हम जो करके दिखाए वो आपका एडिशन का था, तो इसी टाइप का आपका ये मतलब कि मल्टीप्लिकेशन का भी आपका इसी टाइप का ट्रूथ टेबल बनेगा। अब इसमें अगर देख रहे होंगे तो दोनों है ना, यहाँ से ये दोनों ही मेरे पास सेम है, और जैसे ही सेम है मतलब कि यहाँ भी ये सही और ये सही, मतलब कि ये मेरा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक ना। और इसका जो भी बचा जैसे कि हम इसका भी मतलब इसका भी जो था वो मल्टीप्लिकेशन का हम नहीं दिखा पाए थे ना, और इसका एडिशन का भी मल्टीप्लिकेशन का भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये दोनों का जो आपका प्रूफ है वो आप खुद से करके देखिएगा, ठीक ना, और काफ़ी आसान हो जाएगा। बस आपका थोड़ा सा लाइन वाइज से लिखेंगे और थोड़ा ध्यान जब देख कर रहे होंगे तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, वरना शायद आपका थोड़ा सा इधर उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो लास्ट में आपका गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और बस आज के लिए बस इतना ही था कि लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, और अगला दिन हम जो सीखेंगे वो आपका डी मॉर्गन थ्योरम, और थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक ना। तो बस आज के लिए बस इतना ही।